केजरीवाल के बयान से फंस गए मनीष सिसोदिया। केजरीवाल का बयान बढ़ा रहा है सिसोदिया की मुसीबत। कांग्रेस ने सिसोदिया को बनाया भ्रष्टाचारी और देशद्रोही। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर कहा कट्टर बेईमान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ पहुंच गए हैं। 8 दिन से वो सीबीआई की हिरासत में थे। पूछताछ चल रही थी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री से शराब को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। शराब ठेकों को लेकर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। यह नीति जितनी तेजी से लागू की गई उतनी ही तेजी से इसे समाप्त भी कर दिया गया, लेकिन इसने केजरीवाल सरकार के दामन को दागदार कर दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब शिक्षा मंत्री ही आबकारी महकमा भी चला रहा हो। ये सब केजरीवाल के मॉडल में ही हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस ने जगह जगह पर पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टरों पर मनीष सिसोदिया के साथ तिहाड़ में 9 महीने से बंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जगह दी गई है। केजरीवाल के बोले गए शब्दों को ही लिखा गया है। केजरीवाल के नाम से ही लिखा गया है। जो भ्रष्टाचारी हैं वही देशद्रोही भी हैं, जिसे आज कांग्रेस उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पोस्टर दिल्ली कांग्रेस ने जारी किए तो बीजेपी ने भी अपना पोस्टर लगा दिया। बीजेपी ने पोस्टर में सिसोदिया की तस्वीर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सिसोदिया को कट्टर बेईमान बता दिया। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जिस तरह से पोस्टर वार किए जा रहे हैं उससे ये बात तो साफ हो गई है कि कम से कम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक ही खेमे में दिखाई दे रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 9 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस बात का दावा किया था कि पहला दस्तखत उन्होंने किया है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। शरद पवार सिसोदिया के साथ दिखाई दे रहे हैं कि वो इस मामले में पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सौरभ भारद्वाज इस बात का दावा कर रहे हैं कि तिहाड़ में भी पूरी सुविधाएं मिलती हैं, वहां भी ऐशो आराम की जिंदगी बिताने को मिलता है। भारद्वाज तिहाड़ में जाने वाली सुविधाओं को गिना रहे थे, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब सवाल भी उठा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जिस विधायक को मंत्री बनाने की सिफारिश केजरीवाल ने की थी उसी ने दिल्ली सरकार के अधीन जेल में सत्ता का दुरुपयोग कर उसकी पोल खोल दी, जिससे साबित हो गया कि किस कदर केजरीवाल सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री बनाए जाने की सिफारिश उपराज्यपाल से की थी। इस बीच सिसोदिया के समर्थन में दिल्ली के स्कूलों के बाहर लगाए गए पोस्टर और एफएम पर सिसोदिया के पक्ष में जारी की गई अपील आपकी मुसीबत बढ़ा रही है। कांग्रेस इसे लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है और इसका खर्चा आम आदमी पार्टी से ही वसूल करने की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जनता का पैसा है जो एक भ्रष्ट व्यक्ति की महिमा मंडन में खर्च किया जा रहा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये हिरासत 20 मार्च को पूरी होगी, लेकिन सिसोदिया को इससे पहले भी जमानत मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट ये कह चुका है कि वो 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। ऐसे में सिसोदिया को इस बात की उम्मीद है कि न्यायिक हिरासत में उसकी अवधि पूरी होने से पहले उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि ये इतना आसान भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा की जा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि आबकारी घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। यानी साफ है अभी सिसोदिया जेल में ही रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।